ख़वातीन आज़ाद, वेलकम टू अस्सलाम बनाए। भाई ख़वातीन आज़ाद, पोल्यूशन जो होती है वो कई तरीके की होती है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसी तरह एक पोल्यूशन होती है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी आवाज़ से आलूदगी। आवाज़ जो है उसकी इकाई यानी नापने का यूनिट जो होता है वो होता है डेसिबल्स। एक इंसान 60 से 65 डेसिबल्स की आवाज़ बासानी सुन सकता है और वो उसके लिए मौजू है। 70 से जो ऊपर के डेसिबल्स होते हैं वो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। कराची और लाहौर जैसे शहरों में ये डेसिबल्स जो हैं वो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं, यानी कि लाहौर और कराची जैसे शहरों में निकलने वाले लोग अपनी क़ुव्वत समात जल्द खो देने का ख़तरा रखते हैं। आवाज़ की जो पोल्यूशन होती है उससे सिर्फ कान ख़राब नहीं होते बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी ये ख़तरनाक है। ना सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह है नॉइज़ पोल्यूशन, बल्कि जानवर जो अपनी ज़्यादातर कम्युनिकेशन आवाज़ के ज़रिए करते हैं उनके लिए भी इंतहाई मुज़र है। हमें चाहिए कि जब हम ट्रैफिक में निकलें तो अपने हॉर्न्स यानी जो बाजे होते हैं उन पर काबू रखें। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में भी जो आवाज़ें हैं उनको अपनी महफिल तक महदूद रखें, ताकि हमारे माशरे से नॉइज़ पोल्यूशन कम हो और हम सिर्फ पॉजिटिव आवाज़ों की तरफ अपने आप को फोकस कर सकें। पॉजिटिव आवाज़ों से याद आया कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो अपने ख़ानदान की तकरीबन सदी पुरानी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और अपनी लेगेसी खुद भी बना रहे हैं। शहीद अमजद साबरी के इंतकाल के बाद जो खला रह गई थी उसको पुर कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म करने के अलावा पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो आज बनने जा रहा है कवाली का समा। मेरे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद साबरी और हमनवा। या
रोज़े जज़ा पुरसा ऐ मुश्तबे ज़ुम्बर फिशा ऐ बेनसीबे सुबहाना ऐ चारक ईसा नफस ऐ मून से बीमार कम ऐ गाज़िले फरखुन तबे तुझको उसे गुल की कसम इन्नल बयारे हस्तबा यहुमल इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़ फीहा नबियल मोहतरम ताजदारी हरम ओ निगाहे करम ओ करम ताजदारी हरम ओ निगाहे करम ओ करम ताजदारी हरम कोई अपना नहीं हम के मारे कोई अपना नहीं हो के मारे आपके दिल के फरियाद लाए हम निगाहे करम मोहम्मद हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे मदीने चले आका मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले हाँ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले जब साल के करीब महीने पहुंच गए जब दिन आशिकों के सफर पहुंच गए जिनको तलब दिया है नबी ने पहुंच गए पढ़ते हुए दुरूद मदीने पहुंच गए तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में निगाहे शौक की है दिल कहाँ मदीने में निगाहे शौक की है कहाँ मदीने में रमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में रमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में मदीने चले आओ 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 मदीने चले दुख दर्द अलम सब छटते हैं दुख दर्द अलम सब छटते हैं हंसने की सदकी बढ़ते हैं आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ किसनैन के सदके हसनैन के सदके मदीने शरीफ में किसनैन के सदके बढ़ते हैं बता रहा हूँ क्या जिन नैनों को फातिमा चूमे जिन नैनों को फातिमा चूमे जिन नैनों को फातिमा चूमे उस नैन के सदके बढ़ते हैं हसनैन 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 के सदके बढ़ते हैं दुख दर्द अलम सब छटते हैं दुख दर्द अलम
वास्ता मनाए मुजद्दिद, बहुत मजा आया भाई कवाली आपकी सुनकर, बहुत ही महसूस हुए। बिल्कुल ऐसा लगा कि खानदानी लड़का बैठा है बिल्कुल। मुजद्दिद बचपन से स्टार्ट करूंगा मियाँ, अब्बा आपके थे तो जेंटल जाइंट, हमने उनको देखा है, उनका जो रख रखा होता बहुत ही नरम मिजाज, मगर मारे भी पिटी हैं आपको। बिल्कुल। और सुना है मशकूक हरकतों की वजह से पिटी है। पिटाई मशकूक हरकतों की वजह से ही पड़ती है, होनी भी चाहिए। हाँ। ऐसे ही है। किस किस वजूहात की वजह से? अच्छा, दोनों एक ही ग्राउंड से मुस्तनिक है स्टोरीज। बेसिकली हम बहुत यंग एज थी हमारी, सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे। वाह वाह। इलाके में हमारा पुराना इलाका लालू खेत, बिल्कुल लियाकताबाद, वहाँ पे एक बंदा देखे तो अगली गली तक 5 मिनट में, हाँ बहुत 5 मिनट भी ज़्यादा कह रहे हो आप, आधा कह रहा हूँ, बात फैल जाती है आग की तरह। तो ऐसे ही वालिद साहब तक पहुँची मेरे, तो उसके बाद वहाँ घर में पिटाई भी हुई और फिर ग्राउंड जाना बंद हो गया हमारा। क्योंकि उसी ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलते थे और वहीं सिगरेट पी रहे थे। तो वहाँ मना हो गया। अब क्योंकि क्रिकेट के शुदाई भी थे, एक दफ़ा पिटाई यहाँ लग चुकी हुई है, तारीखी मार हो चुकी है। अब क्योंकि क्रिकेट खेलने जाना था तो झूठ बोल के कि मैं मामू के घर जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने चले गए, वो बात भी घर तक पहुँच गई। तो उस चीज़ पे सिगरेट पीने से ज़्यादा मार पड़ी झूठ बोलने में। सही बात। सिगरेट पे अच्छा, हमारे साथ जो तीसरा लड़का पकड़ा गया था, एक मैं, मेरा कज़न था और एक और इलाके का लड़का था हमारी गली का। तीनों पिटे हम, और एक ही हाथ से। अच्छा, जो तीसरे लड़के के वालिद साहब थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने कहा मारो, मोहल्ले में नहीं होता, कोई गलत हरकत की होगी तभी मारे, अमजद भाई मारो। वैसे तो अब्बू जो थे वो बेयर हैंडेड मारते थे या कोई औजार वगैरह पकड़ के? 2 दफ़ा ही पिटाई हुई और बेयर हैंडेड पिटाई, उसी में काफी कारनामे अंजाम, बड़ा कारनामा अंजाम हो चुका था। अच्छा, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी बड़ी यंग एज में आ गई थी और आपके खानदान में एक रिवायत है कि बरसी के ऊपर जो है वो फिर आपको बाकायदा सौंपी जाती है जिम्मेदारी, दस्तारबंदी एक रस्म होती है कि जो सीट खाली हुई है उस सीट को फुलफिल करने के लिए जो बड़ा बेटा होता है उसको बिठाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा वालिद साहब के साथ मेरे एक डिफरेंट सीन था, क्योंकि तायाबू जो मेरे थे, जो सबसे बड़े बेटे थे, वो बिजनेस की तरफ थे, वो लंदन में होते हैं, अभी भी वहीं होते हैं। और जो मेरे दूसरे तायाबू थे वो इंटेलिजेंस में होते हैं। और मेरे वालिद साहब फिर के पास ये ड्यूटी बची, तो फिर उन्होंने इस लेगेसी वो सबसे बड़े नहीं थे, उन्होंने वो थोड़ा डिफरेंस, उनका 8वां नंबर था। 11 बहन भाइयों में से 8वां नंबर था वालिद साहब का, मेरे 8वां नंबर था माशाल्लाह से। और वाह यार, खानदान में कितने नस्ल आ रहे हैं तुम्हारे? तो भाई अब मजीद बढ़ गए, अब आप 11 बहन में से कैसे बढ़ गए भाई? उनके आगे फैमिलीज बन गई, अब उनके बच्चे, हर फैमिली में हमारे 4, किसी में 4 कजन है, किसी में 5 बहन भाई, किसी के 8, किसी ऐसी है, बहुत बड़ा बरकत। अच्छा, मैंने ये सुन रखा है कि सबसे बड़े बेटे तो आप हैं मुजद्दिद, मगर आपके छोटे भाई की भी मंगनी हो चुकी है, आपकी बहन की भी मंगनी हो चुकी है, बहन की शादी हो चुकी है माशाल्लाह, अब तो वो अम्मी बन चुकी है, सब बड़े छोटों की शादी हो रही है। बिल्कुल। एक जो लड़का होता है नौजवान तुम्हारी तरह का, और तुम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते भी हो, ये लड़कों को शौक होता है कि यार मैंने देखा है गिटार बजा लें, रॉक स्टार बन जाएं। कवाली एक सूफी आर्ट है, ये नौजवान इतने करते भी नहीं है जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तुम्हारी तरह, तो ए लेवल्स करना। तो तुम्हें किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है खवातीन से? हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दिसंबर और जनवरी जैम पैक बुक था, जो हमने प्राइवेट इवेंट्स किए, जो शादी के और अपने प्राइवेट इवेंट्स किए, तो मोस्टली हमें ये फीडबैक मिला है कि हमने जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, उनके कहने पे फैमिलीज ने हमें बुक किया है, और हमारे जो हमने पैसे आस्क किए, कोट किए, उन्होंने दे दी। अच्छा, ये डिमांड तो है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर क्या लड़के की भी डिमांड है या सिर्फ लड़के से कवालियाँ चाहती हैं लड़की? मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कवालियाँ ही चाहें। अच्छा जी, इस ईमानदारी की क्या वजह? बहुत सारी वजूहात हैं, ऑन कैमरा हम ना ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये कहकर तुमने ऐसी मशकूक कर दी है बात। बहरहाल इरादा बना लिया शादी का? इरादा तो है, लेकिन अभी है टाइम, काफ़ी टाइम। वेरी गुड। कोई मार्केट में कुछ शॉर्ट लिस्ट की है खवातीन? नहीं, शॉर्ट लिस्ट तो नहीं, जब नसीब लिखा हो जाएगा ऐसे। आइडियल क्या सोच रखा है? आइडियल कोई ऐसी सोच नहीं है, लेकिन ये कि 3 साल तक हो जाएगी। और आइडियल, लेकिन ये कि आप पार्टनर में पूछना चाह रहे हैं कि आइडियल? पार्टनर में पूछ रहा हूँ, किस चीज़ में पूछूंगा भाई, गाड़ी पूछ के ला रहा हूँ। मैं खुद 6 फीट 4 इंच का आदमी हूँ। मेरी एक ख्वाहिश ये है कि अगर हाइट लंबी हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल तुमसे पूछूंगा, जब वालिद साहब चले गए दुनिया से तो काफ़ी छोटी उम्र थी तुम्हारी। बिल्कुल। अब तुम माशाल्लाह एक फुल फ्लैश कवाल हो और वर्ल्ड रिकग्नाइज कवाल हो। ये जो आर्ट ऑफ कवाली है, तुम्हें सिखाने वाले ना दादा बचे, ना उनके भाई बचे, ना अब्बू बचे, तुमने ये आर्ट कैसे सीखा? मैं आपको इसलिए, आज मेरे जितने भी हम इंटरव्यूज़ पहले कर चुके हैं, मैं सेल्फ प्रोक्लेम कवाल नहीं हूँ। मैंने आज तक खुद कभी कहीं क्लेम नहीं किया कि मैं कवाल हूँ, क्योंकि कवाली बहुत बड़ी आर्ट है। हाँ। और इसके साथ हिस्ट्री से मुस्तनिक है ये सारी। बेशक। हम अभी भी सीख रहे हैं उस चीज़ को। हाँ।
और कव्वाल बनने में क्योंकि जितने हमसे पहले आर्टिस्ट बड़े लेजेंडरी नाम गुजरे वो सारी जिंदगियां दे के गए हैं, फिर उनको कव्वाल का एक लगब मिला है। हाँ। और हम उस प्रोसेस में अभी सीख रहे हैं, ख्वाजगान के मिशन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने ये वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। रियाज किया या अब्बा ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ कि इसको भी सिखाऊं? अब्बा चाहते थे ये हो या ना हो? अब्बा चाहते थे कि जो बच्चा चाहे वही हो। तुम ये चाहते थे कि ये हो? मैं नहीं चाहता था। मेरा हालात नहीं यहाँ तक लाए। हाँ, मेरा कारोबार की तरफ अभी भी मैं डिजिट्स में ज़्यादा बेहतर हूँ और मैं कारोबार की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है, लेकिन ये है कि इस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है एज एल्डेस्ट चाइल्ड। सही है। और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुलफिल की जाए। अच्छा, अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो रैप सुनते हैं, रैपर्स यहाँ पे आजकल पाकिस्तान में एक लहर है। बिल्कुल। कव्वाल भी बहुत आगे। मैं खुद भी सुनता हूँ, मैं रैप कम्युनिटी। रैपर्स जो रैपर होते हैं वो एक दूसरे को डिस भी करते हैं, यानी कि फलां की किसी फलां से थोड़ी सी है तो वो उसके बारे में रैप बनाएगा, तू तो हल्का है मैं हूँ भारी, है ना। मैंने ये सुना है कि ये डिस कल्चर जो है ये बेसिकली रैपर्स ने स्टार्ट नहीं किया है बल्कि कव्वाली का एक खासा है। ऐसा है, हिस्सा है। अब मैं इसको ये चीज़ नहीं कहूँगा कि कव्वाली ने ही स्टार्ट की है डिसिंग कल्चर, ठीक है, लेकिन कव्वाली के अंदर एक बड़ा हिस्सा रह चुका है। अच्छा। और बड़ी हेल्दी वे में रह चुका हुआ है। मुझे कोई एग्जांपल देके बताओ। अजीज मियाँ साहब और साबरी ब्रदर्स का एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन था अपने पीक एराज में। बिल्कुल था। तो अजीज मियाँ साहब की कव्वाली आई थी, मैं शराबी, बड़ी बहुत मकबूल कव्वाली है। हमें पूरी याद है, हम शादियों में ऐसे ही खुद गाते थे कि मैं शराबी उनकी कव्वाली थी। तो उस पे साबरी ब्रदर्स जो कि मेरे दादा हुजूर से, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकाला था, ओ शराबी छोड़ दे पीना। वाह वाह। और अगर उस कव्वाली के आप लिरिक्स सुनेंगे, ओ शराबी छोड़ दे पीना के डायरेक्ट शॉर्ट्स लिए हुए। अरे वाह। जो आज समझ लें कि आप केंड्रिक लमार और ड्रेक वगैरह का चल रहा है, ये यंगस्टर मतलब इसी तरह से लिया कि डायरेक्ट शॉट्स लिए हुए हैं। और उसके बाद अच्छा, अभी भी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब उन्होंने निकाल दिया कि ओ शराबी छोड़ दे पीना, तो अजीज़ मियाँ साहब ने एक और उस पर कलाम निकाल दिया, क्या कि ए कमबख्त तूने पी ही नहीं है। वाह वाह वाह। ए कमबख्त तूने पी ही नहीं है। ये कव्वालों में चल रहा है यार, क्या बात। और बड़े शाइस्ता तरीके से होता है, बड़ा शाइस्ता तरीके से, बड़ा हेल्दी वे में। और जो उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं कव्वाली म्यूज़िक को, और वो हमसे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, और बड़ा अच्छा लगता है। सवाल ये है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले साबरी घूम रहे हैं, ये किसकी शरारतें? अब्बू शरारती थे या ये कौन है जो जाली साबरी घूम रहे हैं? नहीं, देखिए, साबरी हैं, असली हैं, कौन है? मैंने जैसे बताया, साबरी एक सिलसिला है, बिल्कुल है। सही है। अब उस सिलसिले को फॉलो करने से अगर आप भी उस सिलसिले से बैत होते हैं तो आपके नाम के आगे भी साबरी लग जाएगा। अच्छा, ये कोई खानदानी सरनेम नहीं? सरनेम नहीं है ये अकीदत की वजह से बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, ये अकीदत है। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह है, हज़रत गंशकर बाबा गंशकर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और उनके भांजे बेशक साबिर पाक, उनकी लड़ी से जो हम बैत हैं तो हम साबरी हो गए। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है। साबरी ब्रदर्स जो थे वो हमारे दादा का पेटेंट खरीदा हुआ ग्रुप नेम है। अच्छा, ये कानूनी आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी किसी और आर्टिस्ट के पास, किसी भी ऑनररी आर्टिस्ट के पास ये एजाज़ नहीं है। बड़ा अच्छा फैक्ट बता रहे हो। हमारे जो दादा हैं वो एज ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान कीनिया में परफॉर्म किया, उन्होंने वेस्ट इंडीज में परफॉर्म किया। किसी आर्टिस्ट के पास ग्रीन बैज नहीं है फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, साबरी ब्रदर्स के पास। वाह वाह, नो वंडर। एक चीज मैं तुमसे पूछूंगा जो मैंने तुम्हारे दादा से डायरेक्ट सुनी हुई है, ये जो तुम्हारे और अब्बा के और दादा का एक खास सिग्नेचर था, अल्लाह, एक बार करके दिखाना भाई, अल्लाह। ये दादा ने बताया कि ये उनका भी अपना नहीं था, जब बल्कि उन्होंने किसी लेबनी सिंगर से पहली बार, ये सच है? बिल्कुल। और क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम निकला था ना, दादा ने कहीं सुना और ये कैफियत में ही निकला था अल्लाह कि उसी जगह पे, मेरे ख्याल से शायद फ्रांस में शो कर रहे थे कि आई गेस कहाँ शो कर रहे थे, तो उसी कैफियत में अल्लाह निकला तो वो इतना मकबूल हो गया कि वहाँ पे जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने आगे कहा कि आपने जो नाम लिया है हमारे गूज़बम्स आ रहे हैं और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर वो वहाँ से एक चलता बन गया हिसाब किताब। वेरी नाइस भाई। ऑडियंस में काफ़ी लोग मौजूद हैं, स्पेशली ख़वातीन जो आपसे बात करना चाहती हैं, शर्माइएगा नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शफीक रफ़ीक। शफीक रफ़ीक जी। ये तो अच्छा बड़ा नाम है सर। शफीक रफ़ीक साहब, आप करते क्या? सर मैं कैमरा मैन हूँ, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है। वेरी नाइस। कोई सवाल लाएं सर? मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके वालिद साहब की कोई ऐसी नसीहत या कोई ऐसी याद जो आपके दिल के सबसे करीब हो और आज भी जिसे आप याद करके उस नसीहत को, जी हाँ, जिस नसीहत के ऊपर आप आज भी अमल पैदा रहें। बिल्कुल, बहुत सारी नसीहतें ऐसी थीं कि जो आज तक हम अमल कर रहे हैं। और झूठ ना बोलने की आदत, जो मैंने आपको पहले बताया कि झूठ पे मुझे एक तारीखी मार पड़ चुकी है, उस मार से ये फ़ायदा हुआ कि
आज भी मैं झूठ अब बोला ही नहीं जाता। अब तुम बता के सिगरेट पीते या यही बात हुई इसका मतलब? तो नहीं, अब जनरली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे झूठ ऐसे बोलना पड़ जाता है। हाँ। लेकिन मोस्टली मेरी वालदा भी ये कहती है कि इतना भी सच ना बोलो, थोड़ा झूठ बोलो। हाँ, कि थोड़ा एडजस्ट कर लो कहीं नहीं। बहुत दिन होता है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाए। हमारे साथ मौजूद है मुजद्दिद साबरी। अच्छा अब्बा, तुम्हारे दादा, चचा दादा कवाल हैं तीनों, तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कौन है तीनों में से? हाँ, तीनों में से मेरा पर्सनल फेवरेट है हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब, जो मेरे चचा दादा रह चुके हैं, क्योंकि मैं उनसे गंडाबंद शागिर्द भी हूँ। अच्छा, उनके शागिर्द? उनसे शागिर्द हूँ मैं। जब 4 साल का था तब हुआ था, बस वो एक रस्म हुई थी, सीखा कुछ नहीं था। क्योंकि जब 6 साल का हुआ तो उनका इंतकाल हो गया था। मेरी 4th बर्थडे पे मेरे अम्मा ने ये प्रेजेंट दिया था मुझे कि उनसे शागिर्द करवाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? साजिद इस्लाम। साजिद भाई, आप क्या कर लेते हैं? मैं जॉब कर लेता हूँ। जॉब कर लेते हैं आप? किस किस्म की जॉब कर रहे हैं आप? मैं NGO में जॉब कर रहा हूँ। सवाल है आपके पास? जी, मेरे पास भाई से सवाल है। करेंगे या दिल में रख के जाएंगे? सिंगर या कवाल होते हैं वो अपने गले पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनकी रोजी इससे जुड़ी होती है। तो जब ये प्रोग्राम करने जाते हैं तो अगर प्रोग्राम से पहले गला ख़राब हो जाए तो फिर अपनी रोजी रोटी का क्या करते हैं? हमारे बुजुर्गों ने इसकी टिप्स दी हुई हैं। अच्छा। मेरे वालिद साहब इन मसल्स का मसाज करते थे खुद ही। अच्छा। किसी दुपट्टे से या किसी चीज़ से टॉन्सिल्स को अपने ऊपर कर लेते थे खुद ही। और एक हमें आटे का हलवा खिलाया जाता है। आटे का हलवा? देसी घी में आटे का हलवा बनाया जाता है कि अगर वो आप खा लो बना के फ़ौरन वो 10 मिनट में ही बनता है और उसी मिनट आपको खाना है। ओके, गरम आपने खा लिया तो गला एक रात का स्वाद दे देगा आपको। एक रात तो आपकी चला लोगे, डायरेक्ट हो जाएगा, घर तक चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप बहुत मासूम, आपकी शादी हुई हुई है? जी जी, ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई मैं जुर्म पूछ रहा था आपसे। माशाल्लाह, कितने साल हो गए सर? 8 साल हो गए सर। शादी को 8 साल हो गए? जी। और कितने बच्चे माशाल्लाह? 3 बच्चे माशाल्लाह। 3 बच्चे आपके माशाल्लाह से। और 8 साल में बेगम से आपके कितने झगड़े हुए? अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं, क्योंकि सारी मानता हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दिल से गाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली। आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, तान देगा ज़माना जिधर जाऊंगा। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी। बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो,
या नबी कुछ खुदा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदा हमें भीख दो। दर पे आए हैं झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम। हालत बेकसी किसको दिखलाए हम, हालत बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसकी आगे भला हाथ फैलाए हमें, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी वो ताजदारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी। कुछ नवासों का, जिन नवासों का, उन नवासों का टिका। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली। सर से गिराए हक में शहादत खरीद ली, सर से गिराए हक में शहादत खरीद ली। नाना को नवासों ने उम्मत खरीद ली। कुछ नवासों का सदका है सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका है सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी। जिंदगी बख्शी जिंदगी को आबरूदी ने हक की बचा ली हो, आबरूदी ने हक की बचा ली हो, आबरूदी ने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है। कुर्बान ये हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान ये हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो कि फातिमा ज़हरा की जान ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हज़रत शमशीर की रज़ा, कितनी अजीम हज़रत शबीर की रज़ा, कितनी अजीम हज़रत शबीर की रज़ा। मैदान करबला में शहीद खुशकिसार ने, मैदान करबला में शहीद खुशकिसार ने,
मुश्क साल सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने सजदे में सर कटा मोहम्मद के लाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने जिंदगी बख्श दी बंदगी को जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू तेरी हक की बचा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटाई वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटाई हश्र में उनको देखेंगे जिस जमन में उम्मती कहेंगे खुशी से हो उम्मती कहेंगे खुशी से हो उम्मती कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिनकी कांधे पे कमली है काली आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिनकी कांधे पे कमली है काली काश उन नम को याद नबी में जीत जी हो बुलावा किसी ने हो जीत जी हो बुलावा किसी ने हो जीत जी हो बुलावा किसी ने हाल हम मुस्तफा को सुनाओ हाल हम मुस्तफा को सुनाओ थम कर उनके रोज़े की जाए हाल हम मुस्तफा को सुनाओ थम कर उनके रोज़े की जाए हाल हम मुस्तफा को सुनाओ थम कर उनके रोज़े की जाए हाल हम मुस्तफा को सुनाओ थाम कर उनके रोजे की जाली और क्या कहा कि भर दो दोस्त मेरे नबी महान नूर ज़हूर भी वो खुदा के दोस्त मेरे नबी ये बहार नूर ज़हूर भी ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफा तुझा पे जमाली ये उन्हीं के दम से है रोशनी वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए मेरे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद साबरी। मुजद्दिद, एक सवाल तुमसे पूछूंगा, थोड़ा सा सीरियस सवाल है। जब तुम्हारे वालिद साहब का ये इंतकाल हुआ तो हम जाहिर बात है सब टीवी पे देख रहे थे और हम देखते थे कि अमजद भाई की शहादत के बाद हर दूसरे प्रोग्राम में तुम्हें बुला लिया जाता था और एक इमोशनल सीन क्रिएट कर लिया जाता था। जाहिर बात है मामला इमोशनली था, मगर कुछ देर बाद लगने लगा कि शायद ये फैमिली एक्सप्लॉइट हो रही है टीवी चैनल्स की जानिब से। एज अ फैमिली तुम लोगों को ऐसा लगा? एज अ फैमिली हमने बिल्कुल हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि सिर्फ चैनल्स पे नहीं हम जब बुलाया जाता था, अगर हम जब चैनल्स का शूट खत्म करके घर पे भी आते थे तो एक उनकी जो डीएमसी वैन होती है इन लोगों की वो खड़ी होती थी और हम लाहौर मूव कर गए थे इसी रीज़न की वजह से कि जो 2016 से 2017 तक का टाइम पीरियड था ना, मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी ऐसा घर में गुजारा हो कि जहाँ पे लोग नहीं हो, हम मना सकें, ऐसा कोई दिन नहीं गुजारा, ऐसा कोई, क्योंकि लोग इतने थे। अब वो लोगों की भी कोई गलती नहीं है, वो भी बेचारे प्यार दिखाने के लिए वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन हाँ मीडिया की तरफ से बड़ी एक्सप्लॉइटेशन हुई है। आके बहुत ही कोई छोटी बातें सवाल की याद आते हैं, अबू नहीं आती, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई एक तो हमारे बड़े मशहूर चैनल हैं, उनको मैंने बहुत डायरेक्ट भी कर दिया था, वो क्लिप उन्होंने काट दी। तो मैंने उनको ये कह दिया था कि आपके वालिद साहब हयात हैं? तो उन्होंने कहा जी। मैंने कहा जब आपके वालिद साहब का इंतकाल होगा ना तब मैं पूछूंगा आपसे क्या आपको गम है या नहीं। सही बात। तो वो ये चीज़ बड़ी ख़राब थी और उसके बाद जो लोगों ने प्यार किया और जिस तरीके से लेके चला, छोटे छोटे इंटरव्यूज़ ने बड़ा ख़राब किया, बाकी उसके अलावा तो बहुत गुड था। फिर हम लाहौर मूव कर गए तो हम पूरी 5-6 साल सब चीज़ों से दूर हो गए। अच्छा भाई, ऐसा है मुजद्दिद कि अब वक्त आया है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आंखों को आराम दिया जाए। हमारे सेगमेंट का नाम है नज़रबंद। तुम्हें ये मास्क पहनना है खुद से और यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी, सही, किसी इंसान, जगह, चीज़, जानवर या फिर कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। सही हो गया, सही है। बाकी तुम्हें पता है क्या होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया।
भाई साहब तस्वीर आ चुकी है। ऑब्जेक्ट है कोई? ऑब्जेक्ट है कोई। किस काम आता है ये ऑब्जेक्ट? ये हाँ, ये बस एंजॉय करने के लिए काम आता है। एंजॉय करने के लिए मतलब क्या इसका खुशबू लगाने के लिए काम? परफ्यूम? नहीं, लगाते कुछ लोग कराची में तो ये कहते हैं लगाया हुआ है मैंने। दीवारें गंदी करने के काम आता है। अच्छा, पान? पान इज द राइट आंसर। कराची में कहते हैं तेरे भाई ने पान लगाया हुआ है। दिखाओ बेटा। दूसरी, ओफ, जिक्र आ गया हमारा। लफ्ज है भाई, एक लफ्ज। लफ्ज है? लफ्ज है। आपने कहा जिक्र आ गया हमारा। हाँ, मेरी अम्मी मुझे यही समझती है। चे? चे, दाल। दाल? इसमें अपना हिस्सा डाल, इसमें सेगमेंट में गैस करके। इसमें आप थोड़ा सा मुझे और इसमें बताने के मैं आपको देता हूँ। अक्सर हम अपनी हुकूमतों से शिकायत करते हैं कि यार ये बहुत ये बहुत ढीठ है। वेरी वेरी नाइस, बहुत आना मुझे उड़ान ले मेरी जान। ये बताओ कि जब मशहूर हो गए, अब तो हो माशाल्लाह से, इस शोहरत का कोई फायदा उठाया? इस शोहरत का फ़ायदा नहीं उठाया। वालिद साहब की शोहरत का फ़ायदा बहुत दफ़ा उठा चुके हुए हैं। जैसे कराची शहर से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ हमारे साथ डकैती की एक वारदात होने लगी थी। डकैती माशाल्लाह होने लगी थी। तो उन्होंने मुझसे आके हमें गन पॉइंट पे पूछा कि सामान दे दो सारा। मैं और मेरे कज़न गाड़ी में थे, तो मैंने उनसे कह दिया कि यार अब हमसे भी लोगे क्या? बड़ा एक हमसे भी लोगे, आप भी हमारे पार्टी में लोगे। तो मैंने कहा हमसे भी लोगे क्या? तो फिर उसने खुद ही गौर किया, उसने कहा यार अब तो अमजद भाई के बेटे हो। मैंने कहा जी। अब मैं चौड़ा हो गया कि मैंने कहा जी कि अमजद भाई का बेटे। फिर उसी स्पॉट पे खड़े होकर बीच रोड में हमारी तकरीबन 15 मिनट उनसे गुफ्तगू हुई। मैंने उनका बिजनेस मॉडल समझा सारा, मोबाइल चोरी का, कि कहाँ से लेते हैं वो, कहाँ बेचते हैं, कितने का क्या आईफोन कितने का बिकता है, नॉर्मल एंड्रॉइड कितने का बता रहे हैं वो। और उन्होंने अपनी मजबूरियाँ भी बताई। वो फिर 15 मिनट बाद उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया और हमें जाने दिया। क्या बात है।
रूवे तो वल्लैल वस्वे रूवे तो खूबी बरूजत वर्दुहा इसमें तो इसमें आज़मी इसमें तो इसमें आज़मी जिसमें तो जाने आलमी इसमें तो जाने आलमी शाने तो फख्रे आदमी शाने तो शाने किबरिया कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की जो गया है फर्श से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क तब की ज़मीं भर के फलक गए नीचे पाँव से पुरसनक लट ज़ुल्फ़ की जो गई लटक तो जहां सारा गया महक लट ज़ुल्फ़ की जो गई लटक तो जहान सारा गया महक हुई मस्त बुलबुल इस कदर तो ये गुंज बोल चटक चटक कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की वो खुदा के दोस्त मेरे नबी ये बहार नूर ज़हूर भी वो खुदा के दोस्त मेरे नबी ये बहार नूर ज़हूर भी ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफ़ा तुझा पे जमाली ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफ़ा तुझा पे जमाली ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफ़ा तुझा पे जमाली ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफ़ा तुझा पे जमाली यही इब्तिदा यही कहा कि फरूक जलवाए हक नुमा यही इब्तिदा यही कहा कि फरूक जलवाए हक नुमा ये सारा सारा चमक उड़ा के जहान सारा चमक उठा कशफ़ा तुझा पे जमाली के जहान सारा चमक उठा कशफ़ा तुझा पे के जहान सारा चमक उठा कशफ़ा तुझा पे जमाली न फलक न चांद तारे न सहर न रात होगी न फलक न चांद तारे न सहर न रात होगी न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी वो सदा रहमत की बिरिया 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 कि हर एक पे जिसका कलम हुआ हर एक पे जिसका कलम हुआ हर एक पे जिसका कलम हुआ वो सदा रहमत की बिरिया कि हर एक पे जिसका कलम हुआ वो सदा रहमत की बिरिया कि हर एक पे जिसका कलम हुआ ये कुरान पाक है बरमला ये कुरान पाक है बरमला हसबत जमीन फसादी ये कुरान पाक है बरमला हसनत जमीओ हो ये कुरान पाक है बरमला हसनत जमीओ सारे वही हमें निकले वही हमें ममार रुख मुस्तफा है वो आईना वही हमें निकले वही अकरुबा रुख मुस्तफा है वो आईना कि खुदा पाक ने खुद कहा कि खुदा पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि व आलिही कि खुदा पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही